नमस्कार, प्रणाम। राजद नेता विधायक तेज प्रताप यादव के पुलिस के होली में जिस तरह से ठुमका लगावेला कहल गेली, ओकर बाद तमाम सत्ता पक्ष के नेता दल मने एक तरह से फिर जंगल राज देखे लगल थिन कि अब एक घटना से कि पुलिस के साथ जिस तरह से राजद के विधायक तेज प्रताप यादव व्यवहार किलथिन, कहलथिन कि तुम नहीं नाचोगे, ठुमका नहीं लगाओगे तो तुमको जो है सस्पेंड कर दिया जाए। एकरा लेकर के जे उक्त पुलिसकर्मी हलथिन उनका पर तो एक्शन हो गई, लेकिन अचानक सत्ता पक्ष के लग रहे है कि एक बड़ा गो मुद्दा मिल गई और तमाम जे सत्ता पक्ष के जितना भी हथिन, जदयू के जैसे प्रवक्ता नीरज कुमार हथिन और कह रहलथिन कि तेज प्रताप यादव और बोले से तेजस्वी यादव जो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हथिन वो डर रहलथिन। तो अब सीधे तौर पर लग रहे है कि तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई के मुद्दे पर ना बोलल चाह रहलथिन है और राजद के तमाम प्रवक्ता जो हथिन, शक्ति यादव जो हथिन प्रवक्ता हथिन राजद पार्टी के, वो बचाव कर रहलथिन। कहलथिन कि जे चिराग पासवान के मने होली प्रोग्राम में भी तो उनका साथ जो अंगरक्षक रहते हैं वो भी नाच रहे थे। तेकरा में अब साफ दिख रहा है कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए है। अब होली ऐसन पर्व में भी इस तरह से मुद्दा बनावल जा रहा है, लेकिन जिस तरह से पुलिस के वरीय अधिकारी जिनका ठुमका लगेलथिन तेज प्रताप यादव के निवास पर, तो उनका पर एक्शन ले लेवल गए है, लाइन हाजिर कर देवल गए है। का ऐसे में वो जे पुलिसकर्मी हलथिन जे उनकर सुरक्षा गार्ड हलथिन, उनका कहे के चाहले कि जे नहीं तेज प्रताप यादव के कि हम तोहर बात ना मानबो या न का ऐसे कह करके तेज प्रताप यादव के साथ वो अंगरक्षक के तौर पर रह सकलथिन। या ये भी हो सका है कि उनकर बात ही चलते मान लेथिन कि भविष्य में अगर उनकर पार्टी सत्ता में अती तो कहीं ना कहीं उनका प्रमोशन होती। तो अभी भी दिखावल जा रहा है कि जंगल राज के मतलब यही होगा लोग कि लालू प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री हलथिन तो आईएएस स्तर के आईपीएस स्तर के अधिकारी जो है पिकदान उठाबा हलथिन, खैनी बनाबा हलथिन। लेकिन एकरा सबसे बड़का आरोप जे लगा रहलथिन है तेजस्वी यादव कि 25,000 दुष्कर्म माने बलात्कार के घटना पिछले नीतीश कुमार के शासनकाल में होले है और 60,000 से ज़्यादा हत्या होले है। तो एकरा पर नीरज कुमार कह रहलथिन कि ऐसे ही खाली कह देव से होता है जे संख्या माने डेट बतावे के चाहिए। तो कुल मिलाकर के अब ये जे राजनीति के जे आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और वो खास करके विधानसभा चुनाव में केकरा पास इतना ऐसा मुद्दा हो कि जनता के प्रभावित कर सके कि भ्रष्ट ये ज़्यादा हत्या होले है या फिर दुष्कर्म होले है या बड़ी बड़ी घटना घटले, ये साबित करे के कोशिश कल जा रही है। ये साबित करे के कोशिश में लग रहे कि आगे निकले के होर लग गए कि कौन आगे निकलते, कौन जो है जनता के प्रभावित करते। लेकिन जनता के भी ऐसा ना है कि कुछ पता नहीं। जनता तो पिछले अगर 35 साल के शासनकाल के भी देखूँ तो सब कुछ जनता के पता है। जे नई पीढ़ी अले है तो नई पीढ़ी जे मान लो कि 20 साल के है तो 20 साल के नीतीश सरकार के शासनकाल देख रहे है। तो ओकरा तो ऐसा ना है कि अगर पढ़े लिखे वाला छात्र होते या युवा अगर होती तो निश्चित तौर पर ओरा पता होती कि 15 साल पहले का होले है और कुछ इतिहास के भी जानकारी रहबे करे है। तब 20 साल के पहले वाला जो पीढ़ी रहती तोरा तो सब कुछ देखले हथिन, उनका कुछ बतावे के जरूरत नहीं। लेकिन प्रयास करे के है तेजस्वी यादव भी जिस तरह से कर रहलथिन है तो उनका पूरा चाहे कि जे पूरा एकदम आंकड़ा डेटा देवे के चाहे कि कहाँ कैसे कैसे का होले। जैसे कि नीरज कुमार कह रहलथिन है कि लालू यादव के 15 साल के शासनकाल में, लालू और राबड़ी देवी के 15 साल के शासनकाल में 108 गो नरसंहार होले है। तो ये जैसे एगो रिकॉर्ड होले और उनका पास कर रहलथिन कि हम जहाँ कहीं भी इनके साथ बहस करने के लिए तैयार हैं। तो आंकड़ा डेटा पर आधारित होवे के चाहिए। अब 60,000 नीतीश कुमार के शासनकाल में अगर हत्या होले है या हत्याकांड होले है तो बतावे के चाहिए पूरा बजाबता कि एक तरह से ऐसे ऐसे होले है, इस समय में होले है, इस काल में। और सही डेटा ना होवे से आंकड़ा चाहे जितना बता दो जनता के तो प्रायः चीज तो अगल बगल जहाँ कहीं भी घटना हो भाई ओगल अगल बगल में 2 4 10 में साल में मेमोरी में बात रहबे करे है, तुरंत तो भूले वाली बात है ही ना।
तो ओकरा में अब नीरज कुमार कहलथिन है कि तेजस्वी यादव के पास अगर इस सब के प्रमाण हैं, तथ्य है, साक्ष्य है, तो बताएं कि 60,000 हत्या कहाँ हुई है, 25,000 दुष्कर्म कहाँ हुआ है। बिना गोल फिगर में तो बताने से होते ही ना, उनका पूरा डिटेल्स देवे के चाही, पूरा वर्णन करके बतावे के चाही, पूरा विस्तार से बतावे के चाही कि कहाँ घटना होले। तो अब तेजस्वी यादव पर तो अब देखो कि का उ बतावा हथिन कि ना बतावा हथिन। ना बतैथिन तो होती कि खाली आरोप लगावा है विपक्ष वाला पार्टी सब, और जबकि जितना भी सत्ता पक्ष के हथिन, तो सत्ता पक्ष के आरोप बहुत लग रहे है। और तेज प्रताप यादव वाला घटना भी एक तरह से बड़के घटना है, भोली है, ठीक है। तो ये निज होबे के चाहे कि कोई के झूमे के मन है, कोई के न झूमे के मन है, कोई के ठुमका लगावे के मन है, न लगावे के मन है। तो नेता हवू, तो विधायक हवू, तो दूगो मुख्यमंत्री के बेटा हवू, ओकरा आधार पर तो खुद विधायक हवू, कोई के कैसे कह सको वर्दी पहन ले है, वो सुरक्षा कर्मी है, ओकरा हाथ में विधि व्यवस्था रहा है, और उनका कह रहा है तो कि जे नाचो, ठुमका लगाओ, नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। ऐसे में कोई भी जगह सरकारी नौकरी है, विधायक के यहाँ अगर सुरक्षा में है, वो कुछ ही कर सके है पुलिसकर्मी बेचारा। वो नौकरी ओकर जीवन यापन नहीं, नौकरी के ऐसा मसला है, वो ठुमका एक दूगो लगा दिल कि फिर पुलिस लाइन हाजिर होले। जो देखलथिन कि विरोध करे के चले, विरोध करके आज के तारीख में एक पुलिसकर्मी जेकर बाबूजी आईएएस के और आईपीएस से पिकदान और खैनी लगवावा हलथिन, वो ये सब संभव है। लेकिन सत्ता पक्ष के मिल के ले एगो मुद्दा अब लगातार एक लेके जंगल राज ऐसे नहीं लोग को अगर फिर से सत्ता में अथिन तो फिर जंगल राज ले अथिन, इस तरह के अब चल रहा है। लेकिन सच्चाई जनता के सब कुछ सामने है, जनता अपने खुद होशियार हथिन, जनता समझदार हथिन। अगर जितना भी बचाव करहु अब तो नीरज कुमार जे जदयू के प्रवक्ता हथिन, एमएलसी हथिन, कह रहलथिन कि जे तेजस्वी यादव अपने बड़के भाई पर काहे न बोल रहलथिन, उनको वो डर रहलथिन। तो ये इस तरह के अब चल रहा है। लेकिन अब नीतीश कुमार के शासनकाल में भी तो काफ़ी पिछले 2-4-5 दिन में होली के आसपास भी जिस तरह से पुलिसकर्मियों पर हमला होले है, एएसआई के हत्या कर देवल गेले है, मने जमादार के, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के, तो सब तो घटना हो ही रही है ना। जहानाबाद में घटना होले है, फिर नालंदा में भी घटना होले है, फिर इधर उधर कई जिला में इस तरह के घटना है, पुलिसकर्मियों पर हमला होले है होली में देखल जा रहा है। तो विधि व्यवस्था में जे 2005 से जे 10 के शासनकाल है, 2010 तक, 2010 से 2015 तक, तो वो शासन के बड़ी तारीफ हो गई कि सही में सुशासन आ गया है। अब नीतीश कुमार ठीक है कि फिर एक्शन ले रहलथिन है, फिर अपराधी पकड़ल भी जा रहे है। लेकिन इतना साहस अगर अपराधी कर ही रहे कि मार ही दे रहे पुलिस के जान से, तो कहीं न कहीं तो विपक्ष के आरोप में भी कुछ न कुछ सच्चाई है। ठीक है, सब आरोप सही नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो सच्चाई है ये है। और फिर वही तो चुनावी साल हो, तो साल में ही अगर इस तरह के घटना होती तो जनता ठीक है कि सब कुछ समझा है, या फिर ये भी समझ रहे है कि हो सके है कि विधि व्यवस्था बिगाड़े लगी, सरकार के बदनाम करे लगी, भी सब हो सका है। एकरा में सच्चाई भी हो सका है। जांच पड़ताल अगर सही ढंग से होती तो निकलती कि कौन हमला करे वाला, कौन पार्टी के समर्थक हथिन, कौन ना हथिन। लेकिन फिलहाल जो है कि विधि व्यवस्था हर हाल में ठीक होवे के चाहिए, और कम से कम हिंसा तो जो चुनावी साल है या बिहार के बड़ी बदनामी पहले होले है, इस सबसे जंगल राज वगैरह के चर्चा जो राष्ट्रीय स्तर पर खूब होले, तो ओकरा से जितना संभव है बचे के जरूरत है। अब सरकार में आवे ना आवे के तो जनता के वोट पर निर्भर करते, लेकिन कम से कम बिहार के छवि मामले में खराब न हो, जो पहले से बहुत खराब रहे है। जितना बन सबर रहे छवि, पूरा बचावे के जरूरत है। नमस्कार, प्रणाम।